आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर राजौरी से इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है। 3 से 4 आतंकियों के साथ में ये मुठभेड़ जारी है, जहां पर सुरक्षा बल जो जवान हैं वो आतंकियों को ढेर करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। 3 से 4 आतंकी यहाँ मौजूद हैं, जो जानकारी मिल रही है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ये मुठभेड़ राजौरी के इस इलाके में जारी है। राजौरी जहां पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना के जवान लगातार ऑपरेशंस चला रहे हैं। एहतियात इसलिए भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यूं भी ऑपरेशंस ऑल आउट जगह जगह जारी है, लेकिन ऐसे में एहतियात इसलिए भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि 1 अक्टूबर जब थर्ड फेज के लिए वोटिंग हो रही है, और ऐसे में ये जो आतंकी गतिविधि हैं इन्हें पूरी तरह से खत्म करना, लोगों में वो निश्चिंत भाव देना कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ सिक्योर हैं, ताकि वो घर से निकल सकें, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। ऐसे में सेना के जवान, पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ में संयुक्त साझा अभियान इस तरह के चला रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर है, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ जारी है। 3 से 4 आतंकियों के यहां मौजूद रहने की खबर मिल रही है। अब ऐसे में सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि या तो आतंकियों को ढेर कर दिया जाए या फिर जिंदा पकड़ा जाए। हालांकि जब जब जिंदा आतंकी कोई पकड़ा जाता है तब बड़ी जानकारियां भी निकलकर सामने आती हैं। पूछताछ में कई ऐसे खुलासे होते हैं जिससे आगे के लिए क्लू मिल सके। जानकारी के आधार पर ही आगे एक्शंस भी होते रहे हैं। ऐसे में राजौरी में जब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है इलाके को, 3 से 4 आतंकी यहां मौजूद हैं, जो जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर चप्पे चप्पे पर नजर है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे इस ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा बलों की निगाह बनी हुई है। सुरक्षा बलों की जो निगाह है वो आतंकियों पर इसलिए भी है क्योंकि सेफ सिक्योर माहौल, और इससे पहले हमने देखा लगातार बड़े चेहरे पहुंचे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे। ऐसे में पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बड़े चेहरों का पहुंचना लगातार जारी रहा। और इन सब के बीच में जो आतंकी गतिविधियां हैं उन पर नजर पूरी तरह से सुरक्षा बलों की, सुरक्षा एजेंसियों की रही है। ऐसे में अब जो पूरी तरह से फोकस रहेगा वो रहेगा 1 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग पर। जिस तरीके से अभी तक का अपडेट मिल रहा है, और कल वोटिंग का दिन भी है। मेरे सीनियर कुलीग अजय झांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, 1 अक्टूबर यानी कि कल वोटिंग का दिन है, उससे ठीक पहले यानी कि आज के दिन जब चंद घंटे बचे हैं, एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक कोशिशें की हैं। अभी इस सर्च ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या? देखिए, लगातार इस वक्त 2 बड़े ऑपरेशन जो हैं वो सुरक्षा बलों के चल रहे हैं। एक कठुआ में, जहां पे कल एक आतंकी मारा गया था, और एक जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की जो है वो शहादत हुई थी। और दूसरा बड़ा ऑपरेशन जो है वो राजौरी में चल रहा है, थन्ना मंडी का इलाका। दरअसल थन्ना मंडी की अगर बात करें तो पहले वहां पर आपको बताऊं कि बीती शाम जो है सुरक्षा बलों को कुछ इनपुट मिला था कि वहां कुछ आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया है, जिसके तुरंत बाद वहां पर जो है ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो शामिल है, जब उस जंगल के इलाके में पहुंची तो आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। मगर जो सुरक्षा बलों के जवान है वो पहले से सतर्क थे और उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद जो है वहां पे इनकाउंटर शुरू हुआ। मगर क्योंकि रात का समय था और उसके साथ साथ घने जंगल का इलाका, और ये आतंकी पिछले कई दिनों से रहा इसी जंगल में जो है वो अपने डेरा डाले हुए हैं, तो ऐसे में वो जंगलों में अपने हाइडआउट की तरफ भागे, और उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। रात को ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया था और सुबह पहली रोशनी के साथ एक बार फिर से ऑपरेशन तेज किया गया है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऑपरेशन तेज हो रहा है, आतंकियों को मार गिराने की ये कोशिश है। 1 अक्टूबर थर्ड फेज के लिए, आखिरी चरण के लिए वोटिंग भी होनी है। जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम है। राजौरी के आसपास का एरिया जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, अजय कैसा है? क्या ये रिहायशी इलाका है, जंगल का इलाका है? आसपास सिविलियंस को क्या किसी तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? देखिए, सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो यही है कि रिहायशी इलाकों में आतंकी ना पहुंचे। उसी के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि जिन जंगल के इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट की खबर है या आतंकियों की मौजूदगी की खबर है, वहां पर घेराबंदी करके सुरक्षा बलों ने रखी है। और ऐसी का नतीजा है कि
कल भी जब ये इनपुट मिला तो तुरंत सुरक्षा बलों के जवान वहां पहुंचे और कार्रवाई शुरू हुई। ये जो इलाका है दरअसल जंगल का इलाका है, मगर यहीं से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है। तो यकीनन सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, मगर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कठुआ जिले की है, जहां पर इस वक्त बिलावर इलाके में जो है वो मुठभेड़ चल रही थी, क्योंकि वहां पर जो है कल वोटिंग भी होनी है और मतदान से पहले एनकाउंटर और वहां पर आतंकी अभी भी जिंदा है। ये बड़ी चुनौती है कि आतंकी किसी तरह से चुनावों की प्रक्रिया में खलल ना डालें। इस चीज को लेकर सुरक्षा बल वहां पर जो है इन आतंकियों की तलाश में लगे हुए हैं। हालांकि जंगल का इलाका है, मगर वहां भी जंगल से सटे हुए जो गांव हैं वहां कहीं ना कहीं खतरा रहता है। ऐसे में एडिशनल ट्रूप्स को वहां पे लगाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो है वो लगातार सतर्क हैं। रह रहकर कोशिशें लेकिन लगातार हो रही हैं, चुनावों में खलल डाला जाए या फिर लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा, क्योंकि आपने कठुआ का भी जिक्र किया। कठुआ जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कठुआ को लेकर जैसे अजय ने जानकारी दी, जंगल में छिपे हुए आतंकी है जिनको लेकर तलाशी अभियान यहाँ पर चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कल जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर भी इसमें ढेर हुआ, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। अब जंगल चूंकि इलाका है ये जंगल का, और जंगल के इलाकों में चैलेंजेस भी अलग अलग तरीके से आते हैं। बस एक ही बेनिफिट होता है कि रिहायशी इलाकों में जो सिविलियंस की जान का खतरा होता है वो जंगल के इलाके में कम हो जाता है। लेकिन यहाँ चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों के सामने इसलिए आती हैं, मौसम कभी भी बदलता है और बदलते हुए इस मौसम में घने जंगलों में पहाड़ी से घिरा हुआ एरिया, अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। कल जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर ढेर भी इसमें हुआ था। अजय, एक कामयाबी भी मिल गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। दरअसल 5 आतंकियों के एक घर में छुपे होने की जो है वो खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक ये आतंकी जो है जिस घर में छुपे थे, जब वहां पर सुरक्षा बलों ने जो है हमला बोला, उसमें एक आतंकी को मार गिराया। तो घना कोहरा था उस वक्त, घने कोहरे की आड़ में, रात का अंधेरा, घना कोहरा, उसकी आड़ में ये आतंकी जो है इस घर से निकल भागे। और उसके बाद जो सामने एक पहाड़ी है उसके साथ सटी हुई एक पहाड़ी जंगल का इलाका है, वहां पर जो है वो जा पहुंचे हैं। अब उस जंगल की इलाके को घेरा गया है, वहां पर भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार डटे हुए हैं और उनको कॉर्डन में रखा गया है ताकि वहां से निकलने ना पाए। कोशिश ये कि ये 3 से 4 आतंकी जो वहां से भागे हैं इनको वहीं ट्रैप रखा जाए और उसके बाद जो है इनका सफाया किया जाए, इनको मार गिराया जाए। कल जिस आतंकी को मारा गया था वो पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर है और सुरक्षा बलों को उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले थे। और बाकी जो आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए कवायद अभी तेज की गई है। एडिशनल ट्रूप्स को वहां पे भी भेजा गया है। जैसा मैंने कहा कि वहां पर क्योंकि कल चुनाव होने हैं तो मतदान से पहले इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आतंकी जो हैं इस जगह जहां छुपे हुए हैं वहां से भागने में कामयाब ना हो, क्योंकि घर से निकलकर जो उस इलाके में पहुंचे हैं उसके बाद जो चुनौती है, क्योंकि कल रात को, बीती रात को भी जब घना कोहरा हो तो उसमें कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो टोटली जीरो हो जाती है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां, ये जंगल है, घना कोहरा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, वहां पर सड़क नहीं है, बिल्कुल जंगल के इलाके में ये आतंकी है। तो ऐसे में इन आतंकियों तक पहुंचना और इनको मार गिराने की कवायद जो है वो तेज की गई है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर रह रहकर कोशिशें हो रही हैं लोगों के बीच में दहशत पैदा करने की, राजौरी के आसपास जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है उसके आसपास में पोलिंग बूथ्स कितनी दूरी पर हैं और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? साथ ही जिस तरीके से यूएन में पाकिस्तान ने एक बार फिर से रोना रोया, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश की या फिर कश्मीर का राग छेड़ा, जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उसका करारा जवाब दिया, उन सब बातों को भी इन घटनाओं से जोड़कर देखें अजय। देखिए, अगर आप देखें तो लगातार पिछले कई दिनों से आतंकियों के हमले हो रहे थे, मगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो एक स्ट्रेटेजी बदली गई। डीजीपी जो नए आए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, नलिन प्रभात, उनके आने के बाद जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने कल जो है वो पूर्ण पदभार संभाल लेंगे। उससे पहले हालांकि आर स्वैन जो है वो डीजीपी हैं और एडिशनल डीजी जो है वो नलिन प्रभात को बनाया गया था, मगर स्ट्रेटेजीज बदली गई। स्ट्रेटेजीज क्या बदली गई कि आपको इस चीज को सुनिश्चित करना है कि अब आतंकियों को हमला करने का मौका नहीं देना, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी है, यानी कि उनको अटैक करना है, उनको काउंटर करना है और उसके बाद जहां भी छुपे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी है, आतंकियों तक पहुंचना है। तो वो कार्रवाइयां जो हुई हैं उसी का नतीजा है कि आप देखें तो पहले
उधमपुर के ऊपर जो इलाका पड़ता है, डोडा कासर का इलाका, वहां आतंकी मारा गया था। उसके बाद कठुआ में कठुआ और उधमपुर बॉर्डर पर 2 आतंकी मारे गए। नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश हुई और उन्हें मार गिराया गया। इसी तरह से आप देखें तो कुलगाम में और बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया गया। कल भी हमने देखा कि कैसे कठुआ में एक आतंकी मारा गया। तो कहीं ना कहीं अब एक प्लानिंग बदली है, स्ट्रेटेजी बदली है कि अब आतंकियों को हमला करने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी और उसी का नतीजा है ये। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान के हालात हैं, दरअसल पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आप देखिए वहां क्या चल रहा है। बलूचिस्तान में BLA के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तान के सेना पर, सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं और कई ये जो सुरक्षा बल है पाकिस्तान के वो मारे गए हैं। पाकिस्तान की किरकिरी भी होगी और पता चलेगा कि पाकिस्तान जिस आतंकवाद को पनाह देता था वो आतंकवाद आज उसके लिए सरदर्द बना हुआ है। तो ये यकीनन जो है उस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ यहाँ पे आतंकी हमले और दूसरी तरफ पाकिस्तान UN में जाकर जो है वो कश्मीर का रोता है। ठीक है अजय, थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है, आपकी आवाज़ उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपने जो भी जानकारी अब तक दी वो मालूम होती है कल के इलेक्शन को लेकर तैयारियां क्या हैं और नई जिम्मेदारियों के साथ अब कैसे वहां पर अलग अलग चैलेंजेस का सामना किया जा रहा है। अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, ये सर्च ऑपरेशन जो 2